साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो बकरी पालन की योजना है, बकरी पालन की जो स्कीम है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल चर्चा अपन करने वाले हैं कि इस योजना के लिए कौन सा व्यक्ति आवेदन कर सकता है, आवेदन करने का तरीका क्या क्या है, कितने बकरियों का ये प्रोजेक्ट अपन लगा सकते हैं, कितनी राशि की सब्सिडी अपने को गवर्नमेंट से मिलेगी, कितना लोन अपन ले सकते हैं, कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम पशुपालकों को इस योजना की जानकारी मिल सके और इसका लाभ वो ले सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो काफ़ी समय से चल रहे हैं। वर्तमान समय में यानी 28 दिसंबर 2022 से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके तहत जो छोटे पशुपालक हैं, छोटे स्तर का जो किसान है, वो भी इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन और चारा उद्यम के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, विभिन्न प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से जो पशुपालक है वो अपनी आय में वृद्धि कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बकरी पालन की जो योजना है, भेड़ पालन की जो योजना है, उस स्कीम को विस्तृत रूप से अपन यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये योजना क्या है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों NLM राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बकरी पालन की जो योजना है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस योजना में 500 बकरी व 25 बकरों की एक यूनिट का ये प्रोजेक्ट शुरुआत में लॉन्च किया गया था, परंतु वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन करके इसको चेंज किया गया है, जिसमें 100 बकरी एवं 5 बकरों की यूनिट भी आप स्थापित कर सकते हैं। 100 बकरी के साथ 5 बकरे होंगे आपके, उसके अलावा 200 बकरी पे 10 बकरे, 300 बकरी व 15 बकरे हो सकते हैं, 400 बकरियां व 20 बकरे हो सकते हैं और 500 बकरियां एवं 25 बकरे की एक यूनिट भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की जो सब्सिडी का प्रावधान है वो 50% सब्सिडी होगी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट के, यानी आपका जो प्रोजेक्ट मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का बन रहा है तो उसमें 50% यानी 50 लाख रुपए तक का अनुदान आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो इसमें अपन समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कोई पशुपालक 100 बकरियों की यूनिट स्टार्ट कर रहा है तो उसको अधिकतम जो सब्सिडी है वो 10 लाख रुपए मिल जाएगी, 200 बकरियों पे 20 लाख मिल सकती है, 300 बकरियों पे 30 लाख हो जाएगी, उसी प्रकार से 400 बकरियों पे 40 लाख एवं 500 बकरियों की यूनिट पे उसको अधिकतम अनुदान की जो राशि होगी वो 50 लाख रुपए तक हो सकती है। ये अधिकतम अनुदान की राशि है। इसको अधिकतम जो वर्ड है उसको समझते हैं अपन। मान लीजिए मैं 100 बकरियों की यूनिट स्टार्ट करना चाहता हूं और मेरी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लगभग 25 या 30 लाख तक पहुंच गई है, उस स्थिति में भी मेरे को अधिकतम अनुदान 10 लाख रुपए का ही मिलेगा। ठीक है, उस स्थिति में 50% यानी 15 लाख रुपए मेरे को गवर्नमेंट से नहीं मिलेंगे। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ पे क्लियर कर लेना है, ध्यान में रखना है कि अधिकतम अनुदान की जो राशि है वो 100 बकरियों के लिए 10 लाख रुपए है, 200 बकरियों के लिए 20 लाख, उसी प्रकार से 500 बकरियों के लिए 50 लाख अधिकतम अनुदान की राशि हो सकती है। अब इसके बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा करने वाले अपन। सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखें कि कौन से आवेदक, कौन से पशुपालक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का भारतवर्ष के किसी भी कोने में कोई भी पशुपालक, कोई भी किसान भाई इसके लिए आवेदन कर सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको बकरी पालन का 15 दिन का जो विशेष कोर्स होता है, स्पेशल जो ट्रेनिंग होती है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आप ये आवेदन NGO के तहत भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 5-7 पशुपालक एक साथ मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके पते का विवरण है, पते का जो पहचान पत्र है वो होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि आपके पास 15 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस ज़मीन पर आप ये प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं वो आपके नाम पे है या किसी से आपने लीज पे ली है, उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अब ज़मीन की आवश्यकता कितनी है वो भी अपन आगे देखेंगे।
लीज का एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए कम से कम 7 से लेकर 10 साल तक का ये एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो कहाँ पे स्थित है, उसकी जीआई टैगिंग भी होनी चाहिए। ये आवश्यक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको आपके प्रोजेक्ट की, जैसे 100 बकरी एवं 5 बकरों की यूनिट आप लगाना चाह रहे हैं, तो ये यूनिट आपको एक प्रोजेक्ट इसका बनाना पड़ेगा। इस यूनिट में कि कितना आप शेड के लिए खर्च करने वाले हैं, कितना चारा उत्पादन के लिए करने वाले हैं, तो सारा जो प्रोजेक्ट है उसको आपको सीए की सहायता से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, उससे आपको एक प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो आपको देंगे, उसको आपको फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो टोटल कॉस्ट होगी, उसके आधार पे आपको फिर सब्सिडी वहाँ पे डिसाइड होने वाली है। तो इसमें देखिए, अगर 100 बकरियों की यूनिट में लगाना चाहता हूँ और मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लीजिए 20 लाख रुपए आ रही है, यानी टोटल खर्चा होने वाला है 20 लाख रुपए का, उस स्थिति में मेरे को 50% सब्सिडी यानी 50% तक का अनुदान गवर्नमेंट से मिल जाएगा। यानी 10 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट के द्वारा सहायता राशि के रूप में, अनुदान राशि के रूप में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बची हुई जो 10 लाख की राशि है, उसमें से 2 लाख रुपए मेरे को खुद के लगाने होंगे। उसके अलावा 8 लाख रुपए तक का बैंक का लोन मुझे हो जाएगा। तो इस प्रकार 20 लाख को डिवाइड करके अपन इस चीज को समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट हो जाएगा, 2 लाख रुपए अपने को खुद के लगाने होंगे और 8 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक से हो जाएगा। बैंक है वो कोई सा भी बैंक हो सकता है, वो नेशनलाइज्ड बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए, उससे आपका लोन पास हो जाएगा एनएलएम उद्यमिता विकास के तहत। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो 15 दिन की ट्रेनिंग है, जो स्पेशल कोर्स है, वो प्रशिक्षण का कोर्स कहाँ से किया जाए, तो भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है जहां पर इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा दोस्तों जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है, मथुरा में स्थित है, वहां पर भी इसकी ट्रेनिंग की जा सकती है। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है राजूवास बीकानेर, वहां भी इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र पे आप इसकी ट्रेनिंग कर ही सकते हैं। उसके अलावा CSWRI यानी सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मालपुरा में स्थित है, वहां भी इसकी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग का जो 15 दिन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करते समय अपलोड करना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास निश्चित रूप से होना आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जमीन की आवश्यकता कितनी होगी, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी जमीन आपको आवश्यक है। तो बकरी पालन के लिए जो शेड आप लगाने वाले, शेड निर्माण के लिए आपके पास 5500 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी। उसके अलावा जो मेमने हैं यानी छोटे बच्चे हैं और बीमार जो पशु हो जाएंगे, बीमार जो बकरियां होंगी, उनकी केयर करने के लिए अलग से आपको 3500 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता होगी। उसके अलावा अगर चारा उत्पादन भी आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 एकड़ की भूमि आपको अलग से दिखानी पड़ेगी कि ये चारा उत्पादन के काम में आने वाली है। तो दोस्तों ये भूमि की आवश्यकता होगी। अगर आपकी भूमि अपने नाम पे है, खुद के नाम पे है आपके पास भूमि, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप किसी से लीज पर ले रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और ये जो ज़मीन है इसकी GI टैगिंग भी होना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बकरी पालन से संबंधित कुछ सामान्य सी जानकारियाँ अपन ने ली है NLM स्कीम के तहत। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आपके दुविधाओं का, आपकी शंकाओं का निराकरण किया जाएगा। और आगामी समय में अपन सूअर पालन, मुर्गी पालन और चारा एवं उद्यम विकास की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एक जानकारी और मैं आपको दूं दोस्तों कि जो बकरी पालन की स्कीम है उसी तरीके से भेड़ पालन की स्कीम भी सेम है। अगर आप बकरी पालन की जगह भेड़ पालन करना चाहते हैं तो भी पूरी जो स्कीम है वो सेम टू सेम रहेगी। दोनों की मिक्स फार्मिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें भेड़ और बकरी दोनों भी आप मिक्स में रख सकते हैं।